मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता, मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता, बिना परिश्रम के ज्ञान नहीं मिलता, बिना परिश्रम के ज्ञान नहीं मिलता। आइए जानते हैं असेसमेंट नंबर 5 डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने। ऑनलाइन बैंकिंग से ग्राहकों को क्या फ़ायदा हो सकता है? ऑप्शन ए, दिए गए सभी। ऑप्शन बी, कहीं भी किसी भी समय 24/7 बैंकिंग, कम समय की लागत। ऑप्शन डी, घर से बैठे बैठे यूटिलिटी बिल भरना और कई सेवाओं का लाभ लेना। तो ऑनलाइन बैंकिंग के सभी बेनिफिट है। ऑल द अबव राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑनलाइन बैंकिंग नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु क्या आवश्यक है? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ऑनलाइन बैंकिंग के लिए क्या ज़रूरी है। तो ऑप्शन ए रखा है पासवर्ड, ऑप्शन बी रखा है उपयोगकर्ता आईडी, यूज़र नेम और पासवर्ड। ऑप्शन सी रखा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी रखा है उपयोगकर्ता आईडी और यूज़र नेम। आपको पता है ऑनलाइन बैंकिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है आपको यूज़र आईडी चाहिए और पासवर्ड चाहिए। यूज़र आईडी और उपयोगकर्ता आईडी एक ही होती है। तो राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा लाभ PMJDY से जुड़े हैं? यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना। बहुत ही ये स्कीम जैसे ही लागू हुई, इसके कुछ बेनिफिट्स थे वो आपके सामने है। ऑप्शन ए, फर्स्ट जो बेनिफिट है वो है 1 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा कवर। ऑप्शन बी रखा है दिए गए सभी। ऑप्शन सी रखा है 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर। ऑप्शन डी रखा है 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा। जिन खाता धारकों ने प्रधानमंत्री जन धन योजना में जुड़े हैं, जिन्होंने खाता खुलवाया है, उनको 1 लाख रुपए का बीमा कवर भी मिला, 30,000 रुपये की लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिला और 5,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिली। तो इसकी राइट आंसर है ऑल द अबव। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये किसके द्वारा बनाया गया है? यानी रुपए है, रुपए जो कार्ड बना है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? इसके सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय भुगतान निगम। ऑप्शन सी रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर है NPCI, रुपे कार्ड नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। तो इसका राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न उदाहरण है। ये जो आपको डायग्राम दिख रहे हैं, ये डायग्राम है वेलकम टू भीम, फ्रीचार्ज, ई-बडी, पेटीएम। तो ये सारे के सारे क्या है? ऑप्शन यहाँ रखा है, ऑप्शन ए रखा है क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन बी रखा है डेबिट कार्ड, ऑप्शन सी रखा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी रखा है मोबाइल वॉलेट। तो आपको पता है भीम, फ्रीचार्ज, ई-बडी, पेटीएम, ये सारे मोबाइल वॉलेट है। ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ऑनलाइन डिजिटल भुगतान के माध्यम से क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए रखा है डिजिटल कार्ड, ऑप्शन बी रखा है नेट बैंकिंग, ऑप्शन सी रखा है दिए गए सभी और ऑप्शन डी रखा है क्रेडिट कार्ड। फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। ऑनलाइन डिजिटल भुगतान के माध्यम है, यानी हम डिजिटल पेमेंट किस किस के माध्यम से कर सकते हैं? तो आपको पता है अच्छी तरह से, ये चैप्टर भी यही बोलता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट से कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो सी इज़ राइट आंसर, ऑल द अबव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, इस असेसमेंट के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुख्य परीक्षा में आने की संभावना है, सबकी मैंने PDF बना रखी है। तो आप PDF को डाउनलोड करना ना भूलें और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाएं। क्वेश्चन नंबर 7, दर्शाए गए मशीन का नाम क्या है?
तो ये डायग्राम आपको दिख रही है, ये डायग्राम किसका है? मैंने कई बार इस डायग्राम को आपको बताया है, पर आप अभी भी इस डायग्राम को नहीं पहचानते हैं, तो ये आपकी भूल है। तो ऑप्शन ए रखा है प्रिंटिंग मशीन, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आपको पता है प्रिंटिंग मशीन कैसे होती है। ऑप्शन बी रखा है फैक्स मशीन, ऑप्शन सी रखा है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी रखा है पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो आपको पता है ये क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने वाली, डेबिट कार्ड स्वाइप करने वाली मशीन है, इसको हम पॉइंट ऑफ सेल मशीन बोलते हैं। डी इज़ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? तो हमने पहले डायग्राम चित्र देखे थे पिछले क्वेश्चन के अंदर, तो आपको पता है मोबाइल वॉलेट कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए रखा है क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन बी रखा है SBI बड़ी, ऑप्शन सी रखा है भीम, ऑप्शन डी रखा है पेटीएम। ऐसे अक्सर बहुत इजी क्वेश्चन बच्चे गलत कर देते हैं, क्योंकि उनका ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना नहीं होता है। जब भी आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, क्वेश्चन फिर से वापस पढ़ें। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, यानी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो मोबाइल वॉलेट नहीं है। तो आपको पता है क्रेडिट कार्ड एक मोबाइल वॉलेट नहीं है। तो 8 का इज़ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दर्शाए गए चित्र को किस प्रकार से ट्रांजैक्शन किया जा रहा है? तो इस तरह के क्वेश्चन को भी आपको डायग्राम को देखने से आपको समझ में आएगा। आपको दिख रहा है ये डायग्राम, इस डायग्राम के अंदर मैं आपको समझा दूं। यहाँ पे पहला जो पॉइंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन बी रखा है डेबिट कार्ड, ऑप्शन सी रखा है नेट बैंकिंग। इस तरह के क्वेश्चन, ये जो आपको पोर्टल इंटरफेस देखने को आया, जब भी हम कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, कुछ भी करते हैं, तो फाइनली जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं, सबमिट के बाद में, सबमिट से पहले हमें उसको पेमेंट करना पड़ता है। तो पेमेंट करने के लिए हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं अभी जो हमने ट्रांजैक्शन किया है, इसके अंदर हमने क्या सेलेक्ट कर रखा है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप क्रेडिट कार्ड पे करोगे तो ये देखो ब्लैक जो दिख रहा है आपको, ब्लैक इसके अंदर दिखेगा। डेबिट कार्ड में कर रहे हो तो अभी देखो डेबिट कार्ड के अंदर ब्लैक है, नेट बैंकिंग में अभी ब्लैंक है। तो जिस पे आप क्लिक करोगे वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है डेबिट कार्ड। तो इसके अंदर डेबिट कार्ड सेलेक्ट करें और सेव एंड नेक्स्ट। अब आपका और सेम का सेम क्वेश्चन और आया है, इसके अंदर इस चित्र को भी हम अच्छे से समझते हैं। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, अगर आप नेट बैंकिंग सेलेक्ट करेंगे तो नेट बैंकिंग की सबकी ऐसे आपको सारी बैंकों के नाम आएंगे। और डेबिट कार्ड के अंदर डेबिट कार्ड के नंबर पूछते हैं, क्रेडिट कार्ड के अंदर भी नंबर पूछते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है इसका सही आंसर है नेट बैंकिंग। इस तरह के क्वेश्चन को आपको पूरे में से पूरे अंक लाने के लिए क्वेश्चन को आप धीरे धीरे आराम से पढ़ें, उसके बाद में सेव और नेक्स्ट करें। फिर फाइनली हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद में हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल गया, जिसमें हमें पूरे 5 में से 5 अंक मिले हैं। इस तरह की आपको बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।